दोस्तों, गुस्से में चेहरा लाल क्यों हो जाता है? कैसे सफल हुई रॉयल एनफील्ड? कैसे हुई डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल की मौत? ऐसे कई शानदार फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 7। हमारे भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयरथिंग्स मास्टर्स के 8वें दौर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। प्रज्ञानंदा ने सुबह की खेली गई बाजी में काले मुहरे से खेलते हुए कार्लसन को 39 चाल में हराया। इन्होंने ऐसे खेला कि कार्लसन के विजय अभियान पर रोक लगा दी। कार्लसन ने इससे पहले 3 बाजियां जीती थी। चेन्नई के आर प्रज्ञानंदा की उम्र सिर्फ 12 साल है। 12 साल के प्रज्ञानंदा सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए। प्रज्ञानंदा ने यह मुकाम 12 साल 10 महीने और 13 दिन की उम्र में हासिल किया है। वहीं दोस्तों, सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड यूक्रेन के सर्जेई करजाकिन के नाम है। करजाकिन ने 1990 में 12 साल 7 महीने की उम्र में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जो आज भी बरकरार है। फैक्ट नंबर 6। सिद्धार्थ मल्होत्रा की रिलीज हुई फिल्म शेरशाह को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर सम्मानित किया गया है। शेरशाह फिल्म परमवीर चक्र से सम्मानित विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। कैप्टन बत्रा अपनी टुकड़ी के साथ घूमकर कारगिल की पूर्व दिशा की ओर बढ़े और बिना दुश्मन को भनक लगे हुए नज़दीक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा अपने साथियों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण कर दिया। सबसे आगे रहकर अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार डाला। बेहद मुश्किल क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर उस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष "यह दिल मांगे मोर" कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में उनका नाम छा गया। उसी टाइम विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी उपाधि दी गई। इसके बाद भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1999 को .4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी वो रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंककर मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने जान की परवाह भी नहीं की और इस अभियान को दुश्मनों की भारी गोलीबारी में भी पूरा किया। लेकिन बुरी तरह घायल होने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। कारगिल युद्ध के दौरान वीरता के अपने अनेक कार्यों के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे देश के ऐसे शेरों को कोटि कोटि सलाम। फैक्ट नंबर 5। स्वच्छता के क्षेत्र में इनोवेशन से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर के सिर एक और ताज सज गया है। ट्रेचिंग ग्राउंड में 550 टन गीले कचरे से 17,500 किलो बायो-सीएनजी तैयार करने के वाले गोवर्धन बायो-सीएनजी प्लांट की शुरुआत हो गई है। एशिया के सबसे बड़े बायो-सीएनजी प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से की। प्लांट में रोजाना 550 टन गीले कचरे की प्रोसेसिंग होगी, जिससे 17,500 किलो सीएनजी का उत्पादन होगा। इसके अलावा 100 टन ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी पैदा होगा। इस प्लांट के माध्यम से एक साल में 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी, ग्रीन एनर्जी मिल सकेगी और ऑर्गेनिक कंपोस्ट का उत्पादन भी होगा। इस प्लांट के लिए हर दिन 18,000 यूनिट बिजली लगेगी। अभी शुरुआत में 20% बिजली सौर ऊर्जा से ली जाएगी और 1 से 1.5 साल में इसे पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। प्लांट में गीले कचरे से तैयार होने वाली बायो-सीएनजी करीब 400 सिटी बसें चलाएगी। 550 टन क्षमता वाले इस बायो-सीएनजी प्लांट को फिलहाल एशिया का सबसे बड़ा प्लांट माना जा रहा है। अभी केवल जर्मनी में इस तरह का बायोगैस प्लांट है।
विश्व बायोगैस फोरम के माध्यम से इस प्लांट के प्रमाणीकरण के बाद गोवर्धन प्लांट विश्व का सबसे अधिक क्षमता वाला बायो सीएनजी प्लांट हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, इंडोनेशिया के एक किसान ने राइस फिश कल्चर नामक प्रक्रिया में मछली को अपने पानी से भरे धान के खेत में छोड़कर खेती करने का एक नया रूप दिया है। मछली पालन को खाद्य के रूप में माना जाता है क्योंकि मछलियां किसी भी जिससे धान के पेड़ों को कोई बीमारी नहीं लगती और खेत के चारों ओर ऑक्सीजन सर्कुलेशन में सुधार करती हैं, जिससे धान की पैदावार 10% तक बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 3, आवाज़ कानों में पड़ते ही जहन में उसकी पहचान खुद ब खुद दस्तक दे जाती है। दीदार के लिए निगाहें दूर तक चली जाती हैं। बुलेट की सवारी की ख्वाहिश रखने वाले हर किसी शख्स के मुंह से यही आवाज़ आती है, बाइक हो तो रॉयल एनफील्ड वरना पैदल ही ठीक। शायद बुलेट को देखकर हमें से ज़्यादातर लोगों के दिल से यही आवाज़ निकलती होगी। आज रॉयल एनफील्ड की बाइक्स रोड के साथ साथ लोगों के दिमाग में बुलेट की तरह दौड़ रही हैं। एक समय था जब बुलेट की पेरेंट कंपनी इसे बंद करना चाहती थी। वैसे तो रॉयल एनफील्ड मूल रूप से ब्रिटिश कंपनी थी। इसे एक भारतीय कंपनी आयसर मोटर ने 1994 में खरीदा था। रॉयल एनफील्ड बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी, इसीलिए आयसर मोटर भी इसे संभाल नहीं पाया और लगातार नुकसान होने की वजह से इसे बेचने का निर्णय किया। लेकिन इतने लॉस मेकिंग बिजनेस को कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा था, इसलिए आयसर मोटर रॉयल एनफील्ड को बंद करने की योजना बना रही थी। लेकिन तभी आयसर मोटर के मालिक मिस्टर विक्रम लाल के पुत्र सिद्धार्थ लाल, जो एक पैशनेट राइडर थे और रॉयल एनफील्ड के दीवाने थे, उन्होंने कंपनी के बोर्ड से इसे बचाने का एक चांस मांगा। रॉयल एनफील्ड पहले से ही बर्बाद था, इससे बुरा और क्या हो सकता है। यह सोचकर कंपनी ने इसे स्वीकार भी कर लिया। रॉयल एनफील्ड की सफलता और उसके ब्रांड बनने का दौर यहीं से शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 2, गुस्से में चेहरा लाल क्यों हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने किसी न किसी के मुंह से सुना ही होगा कि गुस्से में लाल हो जाना, डर के मारे चेहरे का पीला पड़ जाना। इन बातों का पता अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में सामने आई है। इस रिसर्च में यह पता लगा है कि जैसे जैसे इंसान की भावनाएं बदलती हैं, उसी के साथ उनके शरीर में रक्त संचार की प्रक्रिया भी बदलती है और रक्त संचार में यही बदलाव के कारण ही चेहरे का रंग भी बदला हुआ लगता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जब इंसान में अलग अलग भावनाएं बनती हैं तो सबसे पहले असर खून के संचार पर पड़ता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम शरीर को संकेत देता है, जिसके हिसाब से खून के संचार में बदलाव आता है। दरअसल जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और तेज़ी से खून को हमारे दिमाग तक पहुंचाने लगता है ताकि हमें सोचने के लिए ऑक्सीजन और शक्ति मिल सके। लेकिन जब ज़्यादा खून सिर पे चढ़ता है तो हमारे चेहरे का तापमान और रंग बदल जाता है। आंखें तेज होकर लाल दिखती हैं, सिर में ज़्यादा खून से मुंह पे लाल रंग ज़्यादा दिखता है। फैक्ट नंबर 1, कैसे हुई रुडोल्फ डीजल की मौत। रुडोल्फ डीजल एक जर्मन आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर थे जो डीजल इंजन के आविष्कार के लिए भी प्रसिद्ध थे। इन्होंने ही डीजल इंजन का आविष्कार किया था, जिसे रुडोल्फ क्रिश्चियन कार्ल डीजल के नाम से भी जाना जाता है, जो पेरिस में पैदा हुए थे। दुनिया भर में अपने डीजल इंजन से क्रांति ला देने वाले रुडोल्फ डीजल की मौत इतने रहस्यपूर्ण तरीके से हुई कि आज भी ये गुत्थी सुलझाई नहीं जा सकी है। आज भी लोग समझ नहीं पाते कि ये स्वाभाविक मौत थी, हत्या थी या फिर खुदकुशी। दुनिया भर में आज ज़्यादातर मशीनें और वाहन डीजल से चलते हैं। डीजल इंजन बनाने वाले रुडोल्फ डीजल ने एक तरह से उद्योग और परिवहन की दुनिया में क्रांति ला दी थी, लेकिन 29 सितंबर 1913 को उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये भी कहा गया है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। सितंबर 1913 में रुडोल्फ एक अहम दौरे पर इंग्लैंड जा रहे थे। वहाँ वो नए किस्म का डीजल इंजन प्लांट लगाना चाहते थे। उनकी मुलाकात ब्रिटिश नौसेना के अधिकारियों के साथ होने वाली थी। दरअसल ब्रिटिश नौसेना अपनी पनडुब्बी बनाने के काम में खास तरह के डीजल इंजन चाहती थी। कहा जाता है कि विरोधियों ने उन्हें पानी के जहाज से फेंक दिया था। वैसे एक पक्ष ये भी कहता है कि रुडोल्फ इतने दबाव में थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो भी हो, लेकिन ये रहस्य आज भी नहीं सुलझा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, ये कैसे लगे ये फैक्ट्स कमेंट में बताना, और ऐसे ही आगे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।